नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी ढोल बोल रे बोल और मैं हूं अरमान मलिक। लखनऊ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का माहौल बड़ा सुहाना है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। लेकिन जितनी राहत यहाँ मिली है, राजनीतिक पारा उतना ही गर्म होता जा रहा है। और गर्म होने की वजह यह है कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सावन का महीना है, कावड़ यात्रा पूरे प्रदेश में निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कावड़ियों का सम्मान कर रही है, उनके सुरक्षा, उनके खान पान की जिम्मा उठाया और इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम उनके लिए कॉरिडोर बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसके बाद एक और बयान दिया और उसमें कहा कि हम तो ये कहेंगे कि सरकार सीओ और एसडीएम को ये आदेश जारी कर दे कि वो कावड़ियों के पैर दबाएं और डीएम उनके खान पान की तैयारी करें। अब ये तो या तो नसीहत थी या कटाक्ष था। जनता जनार्दन है, जनता ने उनके पुराने सरकार को भी देखा, चाहे वो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हों या अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री रहे हों, वो दौर भी देखा, अब ये दौर भी देखा। यही वो जनता जनार्दन है जो दोनों को सत्ता सौंपी है। मतदान जो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसके तहत सबको चुना है। एक एक करके सबसे बात करेंगे और कहेंगे कि आखिर क्या है, क्यों ये मुद्दा गरमा रहा है, किसको परेशानी है अगर सरकार उन पे फूलों से वर्षा करा रही है, अगर उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही है, क्यों इस तरीके का बयान। देखिए, ये कटाक्ष है अखिलेश यादव जी का, क्योंकि पिछले कावड़ यात्रा में हमने देखा था संभल का एक सीओ था अनुज चौधरी, नाम याद होगा ना, वो भी वर्दी के भेष वर्दी, ये पुलिस की जो वर्दी होती है वो ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना किसी जात की होती है। ये संविधान की होती है, ये देश के कानून की रक्षा के लिए होती है। लेकिन वो लोग भी, पहली बार मैं देख रहा था कि सीओ अनुज चौधरी कावड़ यात्रा निकाल रहा था। वर्दी पहन निकाल सकता है, लेकिन वो वर्दी को उतार के अपना ड्रेस पहन के निकालता, लेकिन वो वर्दी के साथ निकाल रहा था। उसी पे हो सकता है अखिलेश यादव का कटाक्ष रहा हो। लगातार ऐसी घटना बढ़ रही है और बात कर रहे हैं सुरक्षा की। कावड़ यात्रा पे किसको खतरा है? जिस सीओ से अखिलेश यादव जी का विवाद रहा होगा, उस सीओ को पर्सनल अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए था। कांवड़ यात्रा जो है सब लोग रहते हैं, नहीं कुछ लोग केवल ब्राह्मण रहते हैं, हर समाज के लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं जो है। इस वास्ते अखिलेश यादव जी को जो है ये शब्द नहीं कहना चाहिए था। सीओ और एसपी और डीएम की बात जो है, अगर वह अपने शासनकाल में करवाए रहे होंगे तब आज उस बात को दोहरा रहे हैं। अपने बात को वह वापस ले, पहले पूरा सुन लेते हैं फिर जवाब देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। वही सीओ, जिस सीओ की बातें बताए ना अभी, अनुज चौधरी वाली बात, तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो अखिलेश यादव से जो है अनुज चौधरी की पर्सनल कोई विवाद हो। पर्सनल विवाद में आप एक सीओ को कह सकते हैं, एक एसपी को कह सकते हैं, एक डीएम को कह सकते हैं, और हर प्रशासन को और आईएएस और आईपीएस को आप अगर इस तरीके से उंगली उठाएंगे, अगर जो पब्लिक आपको वोट देने वाली होगी वह पब्लिक आपको वोट नहीं देगी जो है। आप अपने में अखिलेश यादव जी परिवर्तन लाइए, तब जो है जनता आपको चुनेगी, आप मुख्यमंत्री बनोगे। अगर इस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी करते रहोगे तो कतई नहीं मुख्यमंत्री बन पाओगे। अच्छा, ये बताइए, अगर अखिलेश यादव ये पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में पर्सनल टिप्पणी नहीं किए थे, कठमुल्ला नहीं कहे थे, तो जनता ये भी याद रखेगी कि देश की सदन का, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, उस मंदिर में खड़े होकर इसी प्रदेश के एक समाज का अपमान कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जनता ये भी याद रखेगी, सिर्फ अखिलेश यादव की बातें नहीं, सबकी बातें याद रखेगी। उसको अधिकार अपने मत का है, जो ये सरकार लाठी डंडों से छीन कर कब्जा करना चाहती है दूसरे के मतों का, वो इस बार नहीं चलेगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। क्या गुना नहीं, सीट की बात बाद में, नहीं सुनिए तो, देखिए सीट की बात बाद में करेंगे। गुनाह इनकी 37 सीट कैसे आ गई, ये बताओ कि 37 सीट कैसे इनकी आ गई। अगर पुलिस के बल पर या पुलिस के डंडे के बल पर जो है इधर उधर सीट की जा रही है, तो 37 सीट कैसे आ रही है। बार बार काट की हाड़ी नहीं चलती, बार बार काट की हाड़ी नहीं चलती।
ये लोग इतना डर दिखा दिए हैं पुलिस की लाठियों गोलियों का कि जनता ऊब चुकी है, गोली सीने पे खाने के लिए तैयार है। हमने उपचुनाव में अयोध्या में देखा था कि कैसे एक आदमी, बुजुर्ग आदमी 10-10 20-20 वोट मार रहा, कह रहा है कि मेरा मर्जी कोई कुछ नहीं कर सकता, कि क्योंकि लोगों के दिलों से कानून और संविधान का डर हटाने का काम योगी सरकार कर रही है। बात तो कावड़ पे हो रही है ना कि ये सीओ पैर दबाए, ये इस तरीके का बयान, ये कहाँ तक सही है? आपको लगता है कि ये सही है? अगर इस तरीके का अखिलेश यादव बयान देंगे तो क्या लगता है, ये आप किसी धर्म विशेष के लोगों को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? नहीं, ठेस जब इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री ठेस पहुंचा रहा है, लगातार एक समाज, एक धर्म को, जाति को देखकर टारगेट कर रहा है, पहले मुख्यमंत्री अपनी भाषा शैली को चेंज करें, फिर दूसरे पर टिप्पणी करें। आप हमला कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, कितना आरोप लगा के गए? देखिए, ये एक बहुत निंदनीय है जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि सीओ और एसडीओ पैर दबाएगा और जो है डीएम खाना की व्यवस्था करेगा। डीएम एक ज़िले का मालिक होता है और बड़े तब से जो है सीओ, एसडीओ, डीएम, एसपी बनते हैं। अखिलेश यादव जी तो केवल विरासत में पाई है, और फिर पहली बार जब कावड़ी यात्रा निकल रही है, कोई पहली तोड़ो निकल रही है। हर सावन के महीने में जो है हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है कावड़ी यात्रा के लिए, और सब हिंदू भाई के लिए त्यौहार के लिए शुभ, तो इस पर कोई चर्चा ही न छेड़ना चाहिए। रही बात जहाँ तक नीम प्लेट की, तो मैं सरकार से बार बात उस पे नहीं हो रही है, पैर कौन दबाएगा इस पे बात हो। अरे तो पैर का हम कहते हैं अखिलेश यादव जी खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को लगा दे तो उनके पैर दाब दे, वो भी एक धर्म का काम करेंगे। ये बात अब इसने कहा, अगर उन्हें कावड़ियों की इतनी चिंता है तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को लगा दे, वो पैर दबाएं। सीओ एसपी क्यों दबाएंगे पैर? बात आपके मुद्दे की है जो उस पे आई है। ऐसे बीजेपी के प्रवक्ताओं का मैं जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। चलिए हमारा ही जवाब दे दीजिए, बताइए। तो जो कावड़ यात्रा है उसे हम उसका राजनीतिकरण क्यों करते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता। और भाजपा इसमें इतनी माहिर है कि जो दुकानें लगी होंगी उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि मुसलमान अलग नाम से लिखता है हिंदू नाम से और होता मुसलमान है। तो ये जांच का विषय है। आप क्यों नहीं कावड़ यात्रा से पहले कर लेते? मैंने देखा था पिछली बार अंजीत अंजुम ने एक रिकॉर्ड किया था प्रोग्राम, उसमें ये कहा था कावड़ियों ने कि हमें किसी मुसलमान हिंदू से चिढ़ नहीं है, हम किसी के यहाँ भी खा सकते हैं, बशर्ते ये हो कि वो हमें हमारे इस सावन में हमें वैष्णव सर्व करें, ना कि कुछ और मीट मुर्गा, क्योंकि ये हम, और बाकी हमारे लिए मुस्लिम हिंदू कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अजीत अंजुम ने रिकॉर्ड किया था। मगर मैं आपको बताता हूँ भाजपा का चरित्र ही ऐसा है, इनको तो मुद्दे देते हैं सापा वाले, औरंगजेब, राणा सांगा, या कोई ना कोई मुद्दे उठा के, अभी कल परसों का कोई मुद्दा उठा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि जो भी आपका मंत्री, सांसद, विधायक इस तरीके की टिप्पणी करता है उसे कम से कम उस पर लगाम लगानी चाहिए, ताकि उनके इन्हीं बयानों की वजह से भाजपा उस पर काउंटर करती है और तनाव पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट लेके आती है, कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने का काम करती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें प्रशासनिक है, और उससे पहले ही पुलिस प्रशासन को उन सब, अभी 11 तारीख, अभी भी 2-3 दिन पड़े में, आप पूरा एक राउंड कर लीजिए, और जो जांच करनी हो, जब वो अपना लाइसेंस लेता है दुकानदार, तब वहाँ पे जवाब देता है कि मैं सलमान खान, मगर मेरी दुकान का नाम शिव भोजनालय है, तो तब सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? तब क्यों नहीं जांच पे ये कहा जाता कि भाई तुम शिव कुमार नाम रख रहे हो और नाम तुम्हारा सलमान खान है और दुकान का नाम है। मुद्दा कहीं और लेके जा रहे हो, नेम प्लेट पे बात ही नहीं हो रही है। बात इस पे हो रही है कि अखिलेश यादव ने बयान दिया, क्या कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री से ये कहूँगा कि सीओ और एसडीएम कावड़ियों के पैर दबाएं, ये पुण्य का काम है, और जो डीएम हैं और एसपी हैं वो उनके लिए खान पान का इंतजाम करे। ये सलाह है या कटाक्ष है? नहीं, ये कटाक्ष है या सलाह, ये उनकी बुद्धिमत्ता की बात है। नहीं तो इतना ज्ञान आप दिए हो तो आप समझ तो सकते हो ना कि क्या कहना क्या चाह रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ, अब वही है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, यही कहूँगा मैं अखिलेश जी को। इस वक्त ऐसे बयान की क्या ज़रूरत है? आप कावड़िए में वो सेवा करेंगे पुलिस वाले या आम आदमी करेंगे, ये ठेका आपने ले रखा है क्या?
अरे आप मुद्दों पर बात करिए ना, आप सरकार से सवाल करिए कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर क्या कर रही है भाजपा। फिर आप कैसे मुद्दा घूम रहा है। शिक्षा पे बात नहीं किया हमने। क्या चीज, मेरी बात नहीं समझी आप। जब आप कह रहे हो कि डीएम और एसपी और इसको कह रहे हैं पैर दबाने वाली बात, हम यहाँ राजनीतिक मुद्दों पे बात करने आते हैं, धार्मिक मुद्दों पे नहीं कि कौन किसके पैर छुएगा या क्या है। आज अखिलेश यादव को सरकार से सवाल करना चाहिए, जो जनता की जरूरतें उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वो कौन पैर दबाएगा या क्या करेगा। मैं एक भी बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी जुलूस हो धर्म का, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वैसे जवाब ले लेते हैं। बता ना, धर्म का मामला ही नहीं है, मामला धर्म का है ही नहीं। अखिलेश नहीं, हमेशा से आपने अखिलेश यादव का पक्ष रखा है, आज तो रखेंगे ना। आपकी ये इस बयान को आप कैसे देखते हो? ये धर्म का नहीं बताइए। नहीं, ये कौन सी बात हुई? हमेशा आपने पक्ष रखा, आज आप भाग रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया कि वो सीईओ एसडीएम पैर दबाएं? हमेशा जब पक्ष रखा, आज भी रखिए, बचाव करिए अपने नेता का। चलिए आपसे जवाब रख लेते हैं। उन्होंने कितना कहा? अभी वो कह के गए कि अगर इतनी चिंता है अखिलेश यादव को तो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लगा दें, वो सेवा करे ना। समाजवादी पार्टी के पास कितने कार्यकर्ता हैं? इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? वो क्यों नहीं सेवा कर रहा है? वो कर रहा है, तभी तो कटाक्ष किया जा रहा है। वो नहीं कर रहा है ना। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन किसे कहा जाता है? आप बता दीजिए किसे कहा जाता है? बहुत संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कौन कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन किसे कहते हैं? बात ये हम क्यों बताएं कौन है? आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं तभी तो ये बात आ रही है, तभी तो ये बात आ रही है, वरना आती ही नहीं बात। अगर वो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत किस बात की? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये बयान कहाँ तक सही है? ये बयान कहाँ तक सही है? क्यों सीईओ एसडीएम पैर दबाएंगे? कांवड़ यात्रा के नाम पर जो कांवड़िया है उसका स्वागत है। पूरे देश की जनता, हर जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब स्वागत कर रहे हैं। उनका धर्म वो अपना निभा रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रियों की आड़ में जिस तरह गुंडाई आज हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव का ये कटाक्ष था। मैं समाजवादी पार्टी का कोई समर्थक भी नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ, इसीलिए ये हो रहा है, कटाक्ष आया। अभी आज कल भी घटना हुई, आज भी घटना हो रही है। तो क्यों ऐसी घटना हो रही है? कांवड़ यात्री अपनी कांवड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडे लोग वहां उपद्रव कर रहे हैं। लगातार पिछली बार भी देखा, पुलिस की गाड़ियों के पर हमला हुआ, पुलिस को मारा गया। आपने पिछली घटना देखा, वीडियो थे, जला दी गई गाड़ी पुलिस की। कार्रवाई के नाम पर पिछली बार अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या दिक्कत है? क्यों इस तरीके का बयान आया? अब उन्होंने कह दिया कि कांवड़ ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग नाम बदल बदल के काम कर रहे हैं, तो वही जगह मिला है। एक शुद्ध आदमी जा रहा है भगवान की याद में, तो बीच में खड़मंडल डालने के लिए वही जगह मिला है। वो कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं अपना लगाने? मैं तो कह रहा हूँ भैया, हाँ, मुख्यमंत्री जी को चाहिए अपने ही प्रदेश की जनता के माथे पे लिखवा दीजिए कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग हैं, आसानी हो जाएगी। क्यों उसी रूट पे हो रहा है? नहीं, हमारा कहने मतलब हम देखिए, जो कांवड़ यात्री हैं तो हमारा कहना है वो भक्त हैं। अब भक्त का खड़मंडल राक्षसों करते हैं और राक्षस वाला काम हो रहा है, तो उसको रोकना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? चलिए जवाब ले लेते हैं आपसे। बहुत रोकना जरूरी है नहीं? लौटेंगे आपके पास, आप सुन के जाइए, आप भी सुन के जाइए। चलिए बताइए, क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने इस तरीके का बयान दिया कि अगर कांवड़ियों की इतनी चिंता है सरकार को, तो सीईओ को लगा दे, कांवड़ियों के पैर दबाएं, एसडीएम को लगा दे, पैर दबाएं, और डीएम एसपी को लगा दे, उनके खान पान की तैयारी करें। क्या है ये? सलाह है, कटाक्ष है, क्या है? कहना क्या चाहते हैं? देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, आज पहली बार ये स्टेटमेंट अखिलेश जी का नहीं है। अखिलेश जी के साथ साथ जो उनके गुर्गे हैं समाजवादी पार्टी के, उनका ये विचारधारा है। और इनके 2017 के पहले जब कांवड़िया वहाँ से निकलते थे तो उन पे पत्थरों की बारिश होती थी, उन पे डंडे बजते थे, और जब वहाँ पर
लोगों ने इसका विरोध किया तो समाजवादी पार्टी के जो उस समय तत्कालीन डीजीपी थे, तत्कालीन अधिकारी थे, वो कांवड़ यात्रियों को लगातार प्रताड़ना करते थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम जनमानस हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य और भव्य रूप से कांवड़ यात्रा कराई जाएगी। और प्रशासन का काम है व्यवस्था बनाना, प्रशासन का काम है व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदेश में लागू रखना, और जहां जहां कांवड़ यात्री जाएंगे वहां वहां उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। और रही बात अखिलेश जी का कमिटमेंट, उनकी बातों को कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि फ्लॉप पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका कोई पूछताछ कोई करता नहीं है। और दर्शाए हैं, वो अपनी विचारधारा को दर्शाए हैं, ठीक है ना, जो पिछले वो अपनी विचारधारा को दर्शाए हैं। हम उनकी विचारधारा से सहमत हैं, नहीं सहमत तो हमारी विचारधारा है। रही बात उनके कार्यकाल में कितना हिंदू पिटे, कितने मुसलमान पिटे, कितने सिख पिटे, कितने ईसाई पिटे, उनका काम है जातिवाद में लड़ाई कराना, उनका काम है ब्राह्मणों को गाली दिलवाना, बाद में ब्राह्मण के यहाँ जा करके बढ़िया कॉफ़ी पीना, चाय पीना। अभी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, शुभांशु जो अभी गया हमारा परिवार का जो भारतीय परिवार का व्यक्ति, उसके यहाँ एक तरफ ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ जाके उसके यहाँ चाय पी रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा शुरू से ही है। उनकी जो विचारधारा की भाई हम खंडन तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम उनको ये कह सकते हैं कि अपनी विचारधारा, आपकी जब सरकार आएगी कभी जीवन में, तो अभी तो फ्लॉप पार्टी है, जब उनकी विचारधारा के ऐसे लोग आएंगे तो फिर आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जवाब ले लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कॉरिडोर बनवाएंगे, जो 9 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा पाई। अगर कांवड़ियों की इतनी चिंता है तो कॉरिडोर बनवा देना चाहिए जब था। आएंगे तब न बनवाएंगे, जब अइबा नहीं करेंगे तो बनवाएंगे कहाँ से? जब वह अइबा नहीं करेंगे तो बनवाएंगे कहाँ से? अच्छा, और जब रहे तब तो कर ही नहीं पाए। अब आने का सपना देख रहे हैं, जनता जब उनको आने देगी तब तो वह आएंगे। जनता उनके एक एक क्रियाकलापों से जान चुकी है, इस वास्ते जनता समाजवादी पार्टी को मतदान नहीं करेगी, वह भारतीय जनता पार्टी की मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाएगी जो है। इस वास्ते हम लोगों को जो है समाजवादी पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं। वह अपना बोलते रहे, हम लोग अपना जो है काम करते रहेंगे। वह बोलते रहते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन का काम करती है जो है, वह ऊपर का काम नहीं करती है। नीचे से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, और वह क्या है, बोल करके ब्राह्मण और यादव में लगवा दे, ठाकुर और उनके में लगवा दे, उनको और उनके में बांट दे जो है। और जो मुस्लिम की बात लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा हमारा मुस्लिम समाज लाभ पाया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग राशन नहीं पाते थे, एफसीआई से ही राशन बिक जाता था, कोटेदार बेच देता था, आवास नहीं पाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से राशन भी मिल रहा है मुसलमान भाइयों को, और आवास भी मिलता है। उनका पूरा जो अभी देखिए आयुष्मान कार्ड वाला जो 5 लाख का मामला है, हमारे मुस्लिम भाई पूरा नंबर 1 का लाभ ले रहे हैं जो है। इस वास्ते हम तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी की मानसिकता खो बैठी है, इस वास्ते वह इस तरीके का बयानबाजी करते रहते हैं जो है। और मुसलमान भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यादव भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि सीओ पैर दबाएं, एसडीओ पैर दबाएं, अखिलेश यादव को क्या ऐसा बयान शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, निंदा करता हूँ मैं उनकी। तो आप किस बिना पे इतने सब तारीफें गिना दी और इस बयान की निंदा कर? सुना नहीं, कान में आप खोल के नहीं सुने। कान मेरा पूरा खुला, आपने पूरी बात कही नहीं। सुनिए, मैंने तारीफ नहीं की अखिलेश जी की, मैंने योगी जी की बुराई की कि स्कूल बंद किया जा रहा है। मैंने अखिलेश की कोई तारीफ नहीं की है। मैंने कहा उनको सीट मिला है। मैंने योगी जी से कहा कि 4 साल में जो गरीब बच्चे हैं, आपने कहा था 2017 में कि 5000 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोला जाएगा, वो क्यों नहीं खोला गया? और क्यों पहले 2017 में 26,000 स्कूल बंद किया गया और अब फिर मर्जर करके 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं? 28,000 प्रिंसिपल बेरोजगार हो जाएंगे, उसका क्या होगा? ये मैं योगी जी आपने मजबूती से अपनी बात रखी, अब जवाब सुन के जाइए। बताइए, जो विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं जो है, तो उनके अध्यापक को जो एडजस्ट किया जा रहा है ना, बच्चे दूसरे विद्यालय में, बगल वाले विद्यालय में चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। विद्यालय बंद का भाई, वहाँ पर बच्चे नहीं थे, सैलरी ज़्यादा होती थी,
इस वास्ते वहाँ के बच्चों को दूसरे जो हर 300-500 मीटर के दूरियों पर जो है विद्यालय खोल दिए गए थे। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो है विद्यालय खोल दिया गया था। उसकी वजह से बच्चे मिल नहीं पा रहे थे, और जब मिल नहीं पा रहे थे इस वास्ते जो है बच्चों को जो दूसरे विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया जो है। और जब दूसरे विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया, जो अध्यापक हैं उनको निकाला नहीं जा रहा है, उनको कहीं कहीं एडजस्ट किया जाएगा जो है। और ये विपक्ष लोग कहते हैं करें निकाल, अरे भाई जो रिटायरमेंट जो जिसकी सर्विस साल 2 साल बची है उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। क्या जरूरत है जो है फालतू उतना पैसा देने के लिए? तो सरकार ये व्यवस्था बना रही है, लेकिन विपक्ष के लोग जो है केवल अनाप शनाप बातें करना जानते हैं जो है। विद्यालय बंद हो रहा है, इतना विद्यालय सपा सरकार में खोलने की क्या जरूरत थी? बसपा सरकार में खोलने की क्या जरूरत थी? घर जनाब विद्यालय खुला हुआ था जो है। अध्यापक विद्यालय जाते नहीं थे, सैलरी लेते थे, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक एक अध्यापक और एक एक हेडमास्टर विद्यालय जाता है। अगर 50 बच्चे की सूची बन रही है तो 50 से 55 नहीं बनाने की किसी की हिम्मत लेती है जो है। और सपा की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकारों में जो है अगर 50 बच्चे हैं तो सीधे 500 बच्चों का रिकॉर्ड भेजा जाता था जो है। बीएसएफ तक रिकॉर्ड जाता था, प्रधान भेजते थे जो है। वही काम नहीं हो पा रहा है, इस वास्ते ये लोग चिल्ला रहे हैं। चलिए ठीक है, हम हाँ बताइए। देखिए 5,000 स्कूल बंद किया गया है, 27,000 शराब खाना खोला गया है एक साल में। स्कूल बंद कर सकते हैं, शराब खाना खोल सकते हैं। अगर अखिलेश ने स्कूल खोला तो अच्छी बात है। आपको बता दें राइट टू एजुकेशन का रूल है कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चा जा सके। अब 3 किलोमीटर के अंदर होगा। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन आप दिए, बाकी योगी जी का काम से कोई परेशानी नहीं है। जो आप स्कूल बंद कर रहे हैं बस उस पर कंसीडर करिए और उसको बंद ना करिए, क्योंकि गरीब लोग बच्चों के पास पैसे नहीं हैं बढ़ने के लिए। इसलिए सारे अब कोई भी जात का सब गरीब हो चुके हैं, तो गरीबों के लिए स्कूल खोलिए। और आप तो कहे थे 2017 में कि हम जो इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोलेंगे, आप बंद कर रहे हैं। बस यही मेरी है और कोई हम जवाब ले लेते हैं। कांवड़ यात्रा को लेके भाजपा सरकार अगर फूल बरसा रही है तो क्यों अखिलेश यादव को दिक्कत है? सीओ पैर दबाए, एसडीएम पैर दबाए, ये बयान कहाँ तक सही है? देखिए वो मैं एक अलग मुद्दा हो सकता है। अखिलेश यादव का क्या है, वो विरासत में चीज़ें मिली हैं तो उनको संघर्ष की आइडिया नहीं है। वो इस तरीके से अनाप शनाप बोल करके अपने जनाधार को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर आप अभी एजुकेशन पे बात कर रहे थे, स्कूलों पे बात कर रहे थे, तो मैं मुद्दा मेरा वही था, बात उस पर नहीं कर रहे थे। हाँ, तो ये राइट टू एजुकेशन की बात कैसे आई उस पर? वो तो जब आदमी डिबेट शुरू करता है मुद्दे को लेके तो वो घूम के इधर उधर चला गया। अब सवाल ये है कि अगर सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए उनके खान पान का इंतजाम कर रही है तो क्यों दर्द हो रहा है किसी को? नहीं, किसी कोई दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं दर्द होना चाहिए। लेकिन कांवड़िए हैं कौन, समस्या यहाँ पे है। उन्होंने जो तंज कसा है, अभी जिस तरीके से जो है मूत्र से शुद्धिकरण किया गया है, अभी जिस तरीके से ब्राह्मणों की महापंचायत बैठी उसमें ये तय किया गया कि अभी अखिलेश यादव का शुद्धिकरण होगा, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हम किस व्यवस्था को लागू करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, किसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो कांवड़िए की व्यवस्था आप देख रहे हैं, आप एक तरफ 28,000 से ज़्यादा मधुशाला खोल रहे हैं कंबाइंड करके। वहाँ पे आपको देसी भी मिलेगा, पौवा भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, बियर भी मिलेगी, ठर्रा भी मिलेगा, वाइन भी मिलेगी। और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 28,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। आपको ये अधिकार है ही नहीं इन स्कूलों को बंद करने के लिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया। मुद्दा हमारा वो था ही नहीं, उस मुद्दे पे समस्या नहीं है। नहीं, क्या समस्या है? बिल्कुल समस्या है। जो लोग भारतीय जनता नहीं, मेरा जो मीडिया इस शो का नाम है सियासी ढोल बोल रे बोल। बात सिर्फ सियासत की। अगर हमने जिस मुद्दे पे शुरुआत, मैंने राइट टू, आप जिस राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इस पे मैंने आधे घंटे का शो किया है और उस पे भी मैं आपको लिंक दूंगा, आप देखिएगा। उस पे भी मैंने यही बात रखी है कि गरीब बच्चे को नहीं, मैंने उस पर बात किया है कि गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, मैंने बात किया है। लेकिन आज का मेरा मुद्दा वो नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मुद्दा मेरा अलग है कि अखिलेश यादव ने अगर इस तरीके का बयान दिया तो क्यों दिया। अगर कोई सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा की बात कर रही है, उन पे फूल बरसा रही है, तो किसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये अखिलेश यादव वोट की राजनीति करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर सावन की महीना पवित्र महीना माना गया है,
ठीक है ना। उस भली भात सरकार जो भी कांवड़िया वाले होते हैं उनको सरकार ये चाहती है कि मैं पूरी से पूरी उनको अच्छी तरीके से मदद करूं, सेवा करूं, कोई दुख तकलीफ ना हो पावे, ठीक है ना। लेकिन समाजवादी ये चाहती है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हम हिंदुओं के वो करेंगे तो हमको मुस्लिम वोट देगा, लेकिन इस तरह के से नहीं करना चाहिए। हमने कहा ना हमारी देश में जात धर्म की ही राजनीति होती है। ये कोई नेता नहीं कहता है कि हमारे देश में कैसे विकास होगा, हमारे बच्चों को भविष्य कैसे अच्छा होगा, हमारे घर परिवार कैसे चलेंगे, देश में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का सरकार उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम कॉरिडोर बनवाएंगे। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कॉरिडोर नहीं बनवाया। अगर इतनी चिंता थी तो उनको कॉरिडोर बनवा देना चाहिए था, जहां वो रुक सके, उनको शुद्ध खाना मिल सके, ये चिंता करनी चाहिए थी। हमारी सरकार बनेगी तो हम बनाएंगे। अब ये बताइए सर, हमें लग रहा है 4 बार या 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी रहे ना, एक बार माननीय अखिलेश जी रहे, तो कॉरिडोर तब नहीं बन सकती थी क्या? अब हमने जब हमारी कहते ने खुद चुड़ गई है चिड़िया, अब का हो इस सर पटकने से? ये चीज़ तो तब शोभा देता था जैसे हम कुर्सी में आए नहीं, हम शासन सत्ते पे आए नहीं, तब ये भाषा अगर बोलते तो उनको 100 टके की थी। आपको जनता मौका दिया, ये तो है नहीं कि जनता ने आपको मौका नहीं दिया, आपको मौका दिया, आप फिर चुक गए। फिर आप इतने अच्छे काम करते रहते तो जनता आपको बेदखल क्यों कर देता? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अगर हम सब काम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी खासी हमारी सरकार चल रही थी, हम गलत किए तब ना हमको जनता ने करार दिया। तो आप देखिए अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने से आपको फायदा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं है। और एक सलाह ये कि अब पछतावे का होए जब चुग गई चिड़िया खेत। ये तमाम वो लोग हैं जो साफ तौर से कहे कि अखिलेश यादव को अगर आज कॉरिडोर याद आया है कांवड़ियों के लिए, तो मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव भी एक बार मुख्यमंत्री रहे। तो ये काम उन्हें पहले सोच लेना चाहिए था। और अब तक अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें ये बनवा कर तब आरोप लगाना चाहिए था। फिलहाल नसीहत लोगों ने उनको भी दी कि जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या के लोगों को नसीहत दी कि सीओ एसडीओ जा कर के पैर दबाएं, तो पैर न दबाएं। एक सज्जन जो बातचीत करके साफ तौर पर उन्होंने कहा भी था कि अगर अखिलेश यादव को कांवड़ियों से इतनी मोहब्बत है तो वो समाजवादी पार्टी की सारे कार्यकर्ताओं को लगा दें कि वो खुद जाकर कांवड़ियों के पैर दबाएं, तब लगेगा कि हाँ अखिलेश यादव को चिंता है। बाकी सरकार जो काम कर रही है वो करती रहेगी। फिर लौटेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।